नमस्कार। मैं अब थोड़ा देहाती एरिया, ग्रामीण और गांव कस्बों में आ गया हूं। 21 मार्च को दो बड़ी घटनाएं घटी। एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा खुलासा सामने हुआ कि किस कंपनी ने कब कब कैसे किस पार्टी को पैसा दिया, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई। दो ये बड़ी खबरें देश के आम लोगों तक किसकी ज़्यादा चर्चा है और इन दोनों चीज़ों को लेकर देश की आम जनता, गांव, गरीब और ग्रामीण कस्बे के लोगों के बीच क्या माहौल है और चर्चा का स्तर क्या है, ये जानने के लिए मैं दिल्ली छोड़कर देश के अलग अलग इलाकों की तरफ और ख़ासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के ग्रामीण इलाकों की तरफ अगले कुछ दिनों तक रहूँगा। तो मैं आज पहुँचा हूँ उन्नाव के गंज मुरादाबाद नाम है। मुरादाबाद है, गंज मुरादाबाद। ये क्या है, तहसील है कि ये कस्बा है, नगर पंचायत है ये, और जिला उन्नाव का कस्बा है ये। विधानसभा बांगरमऊ है ये। हाँ, विधानसभा बांगरमऊ विधानसभा बांगरमऊ। 162। अरे बड़ा डिटेल में जाना तो यार। 162 का नाम है ओम प्रकाश मौर्य। ओम प्रकाश मौर्य जी। का हो रहा है यार ये केजरीवाल के गिरफ्तारी के? का समझ में आ? कुछ जैसा हो रहा हो तो जो जैसा किया है वैसा भोगी, जैसा किया है वैसा भोगी। जो इलेक्टोरल बंडवा है, और जितना हम मालूम है, जो उतना नॉलेज है वही तो बताइए। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कुछ पता है? अभी नहीं वैसा। चुनावी चंदा के बारे में कुछ पता है? हमको नहीं मालूम है। बीजेपी का चंदा खूब ज्यादा मिला है, पता है? चंदा तो मिला है तुम्हारे। चंदा तो मिला है। ये कैसे पता है? वैसे मालूम हुआ है, मालूम का कैसे कैसे मिला ये मालूम है? ये नहीं मालूम। तब ओम प्रकाश जी, आप बताएं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और ये इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा, इसमें गांव देहात में, कस्बों में चर्चा किस खबर की ज़्यादा है? इसमें वो केजरीवाल की मतलब तो ज़्यादा बात चल रही है और बाकी कोई दिक्कत नहीं इनके ऊपर है। इलेक्टोरल बॉन्ड वाला चर्चा ज़्यादा नहीं, वो ज़्यादा चर्चा यहाँ पे नहीं है, हमें उसकी जानकारी भी नहीं इसकी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में आप क्या सोचते हैं? अब जो मान लिया कि वो तो बता रहे गलत किया है, तो गलत किया तो गलत भोगेंगे वो, और सही करेंगे तो सही भोगेंगे। तो लोग तो कह रहे हैं कि खाली विरोधी दल के नेताओं को ही भाजपा की तरह तरह की बातें हो ही रही हैं। सभी लोग ये कह रहे हैं कि मतलब जो है तो बीजेपी सब करवा रही है। ये भी चर्चा हो रही है, बीजेपी सब करवा रही है। लेकिन भाई उन्होंने गलत अगर किया है तो गलत उनको मिलेगा, कोई भी आदमी हो। आपका क्या विचार? विचार ये है कि जो भी सरकार काम कर रही है ठीक कर रही है, जनता के हित में कर रही है। अब जहाँ तक केजरीवाल का सवाल है कि अब वो वही जान सकते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है। बाकी उनकी जांच चल रही है, उनके बयान भी होंगे, सभी कुछ है। तो कोई आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि ये जितना विरोधी, और विपक्ष वाले कह रहे हैं कि जितना विरोधी दल के नेता है, ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब उन्हीं के पीछे पड़ा है। एक को बीजेपी वाले पर कहानी छापा डलवा रहे हैं। बस इसके बारे में तो नहीं हम बता सकते हैं। ना इतना नॉलेज है, बात ये है। आप बताइए आपका क्या? चले। हाँ, सबसे ज्यादा चंदा तो बीजेपी ने लिया है, जिसमें केजरीवाल बंद है, इसमें बीजेपी जेपी नड्डा का बंद होना चाहिए। पैसा तो उन्होंने लिया 55-59 करोड़ करीब, और इसका तो नाम भी नहीं। एक गवाह जिसके वहाँ छापा मार करके पैसा लिया और नंबर 1 का उसको बता दे, ये सबसे बदमाश है इसका, जो उसको छोड़ दिया गिरफ्तार करने के बाद, उससे पैसा वसूल लिया और उसी जगह बता रहे केजरीवाल ने किया। तो ये तो गलत बात है। अच्छा, इन्होंने जो बात कही, आम आदमी पार्टी का ये आरोप है, और आरोप क्या है ये सच्चाई भी है कि एक शरद रेड्डी थे, जिनको कि साउथ की शराब व्यवसायी के तौर पर, हालांकि उनकी फार्मा की एक बड़ी कंपनी की वो डायरेक्टर है। तो शरद रेड्डी पर को ईडी ने दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी यानी शराब नीति, शराब घोटाले में उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया। जब गिरफ्तार किया उसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, उसको भारतीय जनता पार्टी ने भुना लिया, और इसके बाद और बड़ी रकम का, करोड़ों का उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। फिर भारतीय जनता पार्टी ने उसको भुना लिया। बाद में उन्होंने अपनी जमानत की अर्जी जब अदालत में लगाई तो ईडी ने
उसको अपोज नहीं किया। ये आम आदमी पार्टी का भी आरोप है और ये सच्चाई भी है कि उनको बेल मिल गई, वो जेल से बाहर निकल गए और बाहर निकलने के बाद वो सरकारी गवाह हो गए और सरकारी गवाह के बाद अब आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उन्हीं को सरकारी गवाह बनाकर अरविंद केजरीवाल का बार बार नाम लिया जा रहा है और उन्हीं के गवाही और निशानदेही पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उनकी फार्मा कंपनी से चुनावी चंदा लिया। तो दवाई कंपनी हाँ, दवाई कंपनी वालों से बताओ, जनता के साथ कितना बड़ा खेल किया, उनसे तुमने लाखों की नंबर 2 की दवाई बिकवा रहे हो। मियां, इतना महीन जानकारी कहाँ से लिए? क्या झूठ है क्या? कहाँ से जानकारी पाओ? झूठ है क्या? इसको तो ना यही शक करा था हमारा पहले बयान में, इसने कहा जो कि हमारे केजरीवाल से इसका कोई संबंध नहीं है और साल भर के बाद अब बताता यही है गवाह तुमने सरकारी बनाया, उसके बाद तुमने छापा बना वही गवाह बना लिया। ये कौन सा तुमको कैसे आपको कहाँ जानकारी मिल रही है इतना? यार जानकारी पूरे हिंदुस्तान में सब है, कोई बता रहा कोई नहीं बता रहा, माने डर के। डर की वजह नहीं बता रहा, बात सही। भाजपा सरकार में सब तो दहशत में बैठे हैं, सब बताएंगे, सबको मालूम है। बिल्डोजर बाबा है ना, इस मारे को नहीं बताता है, नहीं तो उसकी जो है तुरंत ढह जाएगा। अरे सच बोलने से डर लगा था? नहीं, सच बोलने वाला कोई है ही नहीं है। अगर सच बोलेंगे तो कौन अखिलेश बचा लेंगे हमको कि मायावती बचा लेंगे? बचाने वाला कोई नहीं, बाबा का आगे कोई है ही नहीं, न कोई निकल पाए, न कोई जीत पाए, न केजरीवाल सब ये चले जाएंगे, ढक्कन हो जाएंगे मोदी का के। जय जयकार मोदी भैया का। तो मोदी का तो जनता का भी जयकार है कि नहीं? हाँ, जनता का तो हैगा, लेकिन बाबा यहाँ बैठा भैया, देख रहे हो उत्तर प्रदेश में बाबा बैठा, बिल्डोजर बाबा। तो बिल्डोजर तो अपराधियों के लिए है। हाँ, अपराधियों के लिए नहीं भाई, गलत सलत बोलोगे तो घर मकान तोड़े जाएंगे, सही बोलोगे तो सही बोलोगे तो जल्दी टूट जाएंगे। सीधा स्टॉप। आगे भी कुआं, पीछे भी कुआं, जाओ कहाँ? तो दहशत में है लोग। ऐसा तो कुछ रहा है ना, कुछ जब सही काम करें तो दहशत कहाँ है? जब सही हुई रहा जो आज तक कोई बताओ कैसे कहाँ पर गलत बिल्डोजर चलवाए हैं? बताओ कोई कहाँ पर गलत बिल्डोजर चले हैं? जो अपराध करेगा बुलडोजर चलेगा। तो अपराध किए तो बिल्डोजर चलेगा ही उसका। लेकिन एक बात बताओ, जौन पहले दूसरे पार्टी में रहे, अभय सिंह एक विधायक रहे, पिछले 2022 का जब चुनाव हो रहा था गोसाईगंज से, तब तो यूपी पुलिस उनका गिरफ्तार कर ली और कह लगी कि इनके साथ इनका माफिया का संबंध, उनका माफिया का संबंध, चुनाव के बीच में गिरफ्तार कर ली। और अब इन जो एक महीना पहले चुनाव हुआ, जब वो सपा छोड़ के भाजपा के कैंडिडेट के वोट दे दिए तो उनका सीआरपीएफ के कमांडो का सिक्योरिटी मिल रही है। वो सबको सीआरपीएफ के कमांडो की सिक्योरिटी मिल गई। जौन भाजपा में आ गया शुद्ध हुई जी है, सही हुई जी है, वो रही है। कोई भी आवे, कहीं से आवे, जो भाजपा में आ जाए शुद्ध हो जाए। जो शुद्ध रही है तो, और जो अशुद्ध रही है वो शुद्ध हुई है। वो शुद्ध हुई जी है, वो शुद्ध हुई जी है। उसका गवर्नमेंट शुद्ध करते हैं। ओका गवर्नमेंट शुद्ध कर। हाँ, शुद्ध कहते हैं, चाहे भाजपा को हो चाहे किसी पार्टी का है। वो भाजपा अपनी पार्टी नहीं देखते, अपन की पार्टी का है तो उसको